Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 27th August 2015। शुक्राना गुरुजी, हर वो खुशी देने के लिए जो मैं यहाँ लिख पा रही हूँ या किसी खास वजह से अभी नहीं लिख पाऊंगी। आप तो हर संगत में बसते हो, हम सबको एक नई दिशा दिखाने के लिए शुक्रिया। संगत, ये खुशी जो यहाँ शेयर करने जा रही हूँ, ये बरसों पुराना देखा मेरा सबसे हसीन सपना है। गुरुजी से जुड़ने के बाद ही ये समझ आ गया था कि इस दरबार में अमीर गरीब सभी अपनी झोली भरने ही आते हैं। हर कोई कुछ तो मांगने आया ही है यहाँ, चाहे वो ऑटो वाले अंकल हों या फिर कोई अरबपति। एक सवाल रहता कि जब सभी भिखारी हैं आपके दर पर गुरुजी, तो यहाँ से बाहर निकलते ही सब अपनी असलियत क्यों भूल जाते हैं? एक जिसके पास पैसा है वो दूसरे जरूरतमंद की जरूरत को क्यों नहीं पूरा करने में पहल करता है? जिसे अपनों ने ठुकरा दिया है, कोई और उसका अपना बनकर सामने क्यों नहीं आ जाता? हर सर जो यहाँ झुक रहा है, उसने जिंदगी के बड़े सख्त समय देखे होंगे, तभी आप तक पहुंचा है। तो वो अपने अनुभव को दूसरे को सहारा देने में क्यों नहीं लगाता? आखिर हम सभी रात दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा रहे हैं, और ये एक दुक्के के साथ नहीं, इक्का दुक्का के साथ नहीं है, सभी के साथ हो रहा है। एक बार सत्संग या बड़े मंदिर पहुंच गया तो कुछ ना कुछ तो मिल ही गया, जो संगत को ऐसी मिलने की आशा भी नहीं थी। और यदि वो दोबारा उस चौखट पर गया है तो इतना तो तय है कि उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो खास है। जो समझ गए कि यहाँ क्या खास है, तो वो तो हर दृष्टि से ही माला माल हो गए। ये सब हो रहा है, फिर भी हम किसी ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं जब हम सेवा देना शुरू करेंगे। अलग अलग कंडीशन गुरुजी के सामने रख देते हैं। ये जब होगा तभी तो हम कर पाएंगे गुरुजी। जब गुरुजी ने हमें देने में कोई कंडीशन नहीं रखी, पाप किए पुण्य किए जो भी हो, आ जाओ मेरे ही अंश हो कहकर हम सबको स्वीकारा है, पर हम उनके संगत को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं अपने परिवार की तरह? मुझसे बहुतों संगत अपने निजी अनुभवों को शेयर करती हैं बिना किसी झिझक के, और गुरुजी ने ये ऐसा सूत्र बांधा कि मुझे उनमें अपना परिवार ही दिखता है। कुछ दिन पहले बिना कोई समझ के कुछ संगत को एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाया। यहाँ दिल्ली और दूसरे प्रदेश के संगत भी हैं, कोई शायद ही किसी को पर्सनली जानता हो। एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिल रहा था कि ये वो संगत हैं जिनका सपना मैं देखा करती हूँ, कि हर दुख तकलीफ में पड़े लोगों को इनका सहारा मिले। ये गुरुजी के वो संगत बने जिन्हें गुरुजी लाड से कह सकें कि ये मेरी संगत है। इस ग्रुप में हम गुरुजी के बारे में नहीं, अपने बारे में बात करते हैं, अपनी निजी बातें, और कुछ ही दिन में ये संगत एक दूसरे के सहारे के रूप में उभरने लगे। और सूत्रधार गुरुजी, पर माध्यम हम संगत ही बन रहे थे। कल कुछ ऐसा मैसेज मिला कि लगा शायद अभी सभी मेंबर को अपने इस परिवार को अपना 100% ईमानदारी से परिवार समझने में हिचक है। गुरुजी से पूछा कि कहीं इसे बंद तो नहीं करना पड़ेगा। सोचा कुछ स्टेप लेना होगा, और फिर गुरुजी की लीला, बिजी और तबीयत सही ना होने की वजह से किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। आज गुरुजी ने फिर जो तोहफा दिया वो बेमिसाल है। पता चला कि कैसे सभी संगत एक दूसरे तीसरे को अपना बेस्ट देने में लगे हुए हैं, बिना किसी को कोई एहसान जताए। जो जिस क्षेत्र में धनी है वो उसी से दे रहा है। लेने या ना लेने की बात है ही नहीं, क्योंकि देने वाला भी जानता है कि वो गुरुजी का दिया हुआ ही दे रहा है, और लेने वाला भी जानता है कि जो आज ले रहा है उसे कई गुना बढ़ाकर उसे संगत में देने की काबिलियत उसमें आने वाली है। सारी ऐसी संगत को मेरा प्रणाम। ऐसे संगत जिस गुरु के हो जाएं, वो गुरु कितना खुश होगा। गुरुजी तो हमारे मुस्कुराने पर भी खुश हो जाते हैं। अपनी बात कहती हूँ, जिस संगत ने मुझसे ये शेयर किया, बार बार कॉल आने पर भी बात नहीं कर पा रही थी, उनसे बैठकर बात नहीं कर पा रही थी। इस कारण आज गुरुजी को सॉरी कह लेटे लेटे ही बात करना शुरू किया। मेरा अपना विश्वास है
कि हम जब भी संगत से बात करते हैं उस वक्त हम दोनों के साथ गुरुजी भी होते हैं। वाइब्स आते ही रहते हैं। इस कारण सही इज्जत के साथ ही सत्संग करना चाहिए। बातों में ही इतनी खुशी दी कि थोड़ी ही देर में सामने वाली संगत मेरी आवाज से वो खुशी महसूस कर पा रही थी। इतनी ऊर्जा दी कि ये पोस्ट लिख पा रही हूं। और ये है हमारे गुरुजी। आप सबको एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी कि कम से कम वो संगत जिन्होंने गुरुजी क्या है थोड़ा बहुत भी समझ लिया, अब गुरुजी को चमत्कारों में ढूंढना बंद करें। गुरुजी को बड़े मंदिर या सत्संग में ही पाने की कोशिश रहने दें। अब हम उस सच्चाई तक पहुंच गए हैं जहां ये जान पाना कठिन नहीं है कि गुरुजी को हम हर उस जीव के साथ पा सकते हैं जो किसी प्रकार के कष्ट से गुजर रहा है और हम उसका सहारा बने। हम सबके अंदर इतनी ताकत है कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। इस ताकत को बाहर निकालना है। गुरुजी हम सबके अंदर हैं। अपनी पूर्ण शक्ति के साथ एक रोटी के कितने भी टुकड़े कर दो, रोटी का छोटा कण भी रोटी का ही गुण रखता है। हम सब गुरुजी के अंश हैं, तो सभी शक्तियां हम में भी हैं। जो अभी लाचार है किसी क्षेत्र में, वो भी किसी और क्षेत्र में बहुत ताकतमय होंगे। पहचाने तो हम अपने को। करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। बैठे बैठे हमें वो शक्ति दे देता है जो कभी किताबों में ही सुना था, पर हम बने तो उस काबिल कि इस शक्ति को संभाल पाए। किताबी ज्ञान बहुत ले लिया, अब गुरुजी की भक्ति से वो ज्ञान मिल जाने देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। गुरुजी क्या है ये जानने या बताने की जगह हम इस पर ध्यान दें कि गुरुजी ने हम में क्या विशिष्ट दिया है जो हम दूसरे को दे सकते हैं। हम गुरुजी को जान लेंगे। गुरुजी ने ऐसा परिवार बनाया है, जिस दिन इस परिवार के मेंबर को अपनी भूमिका का एहसास हो जाएगा, उस दिन हमारा गुरु हम पर फख्र महसूस करेगा। काम उसका, नाम हमारा, पर माध्यम तो बनने के लिए तैयार हुए हम। गुरुजी सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी।